हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपनी। आइए शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक है हमारे सामने, उसको कवर करना है। आप सभी ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा। आज हमें उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनको कवर करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना बच्चा। आज जो हमें कवर करना है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है प्रमुख झील। प्रमुख झील, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम पढ़ना। ध्यान समझिए। प्रमुख झील, झील मतलब समझते हैं ना आप, एक तालाब की तरीके ही पानी के जो है बहाव बना रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रमुख जो उत्तर प्रदेश की झीलें हैं उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझिए। तो याद रखना है आपको, पहली झील है बरुआ सागर झील। कौन सी झील बच्चा? बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये झांसी में है। कहाँ स्थित है बरुआ सागर झील? झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चा? बरुआ सागर झील झांसी में स्थित है, ठीक है। बात क्लियर हो रही? बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में है। आपको याद रखना है झांसी में स्थित है, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, करैला व इटौजा झील। करैला व इटौजा, करैला व इटौजा झील। करैला व इटौजा झील कहाँ है बच्चा? ये लखनऊ में है। ये दोनों झीलें कहाँ है? करैला व इटौजा झील। करैला व इटौजा झील कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। करैला व इटौजा झील कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए बच्चा। मोती झील, मोती झील, मोती झील कहाँ पड़ती है? तो याद रखना मोती झील कहाँ है? कानपुर में है। मोती झील कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। अगला है बच्चा आप सामने बेती झील। बेती झील कहाँ पड़ती है? बेती झील कहाँ पड़ती है? तो बेती झील बच्चा पड़ती है प्रतापगढ़, कुंडा। आप जानते हैं राजा भैया का एरिया, ठीक है। प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जो है आपका कौन सी झील मिलेगी आपको? बेती झील। कौन सी झील? बेती झील, ठीक है। अगला है कीथम झील। कौन सी झील? कीथम झील। कीथम झील पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ है बच्चा? ये आगरा में झील स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। कीथम झील कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। बात क्लियर हो रही? कीथम झील कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक है। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ध्यान समझो, आगे ध्यान समझिए। अगला आपको याद रखना है बखीरा झील। कौन सी झील? बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ है? तो बखीरा झील बच्चा याद रखना है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है, ठीक है। संत कबीर नगर। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। अगला याद रखना है सुरहा ताल। अगला क्या याद रखना है आपको? सुरहा ताल, ठीक है। सुरहा ताल। सुरहा ताल एक झील है। सुरहा ताल एक झील है बच्चा। ये कहाँ है? तो ये बलिया में है। ये कहाँ है? ये बलिया में है। सुरहा ताल। ये सभी इंपॉर्टेंट झील्स हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सब झील कहाँ पड़ती हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बरुआ सागर झील झांसी में, करैला व इटौजा झील लखनऊ में, मोती झील कानपुर में, बेती झील प्रतापगढ़, कीथम झील आगरा, बखीरा झील संत कबीर नगर, सुरहा ताल बलिया। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है बच्चा? बलिया में है, ठीक है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको याद रखना है, आगे ध्यान समझिए। इसके याद रखना है आपको रामगढ़ ताल। इसके आगे याद आपको क्या रखना है? रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ है बच्चा? तो रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर।
गोरखपुर में झील पड़ती है रामगढ़ ताल। कौन सी झील? रामगढ़ ताल गोरखपुर में पड़ती। कहाँ पड़ती बच्चा? गोरखपुर में पड़ती। ठीक है, रामगढ़ ताल कहाँ पड़ती? गोरखपुर में। बात क्लियर हो रही है? अगला जरा समझिए। इसके बाद जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील है, ये सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, सोनभद्र। ठीक है, रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। रिहंद बांध के जो है आपका पीछे एक झील बनाई गई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? चलो आगे ध्यान समझो। अगला आपको ध्यान रखना है शुक्रताल झील। कौन सी झील बच्चा? शुक्रताल झील। अगला आपको याद रखना है कि शुक्रताल झील कहाँ है? शुक्रताल झील, शुक्रताल झील, शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर। कहाँ स्थित है बच्चा? मुजफ्फरनगर में स्थित है। आप समझ रहे हैं? और शुक्रताल झील कहाँ? मुजफ्फरनगर। लेकिन सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में है। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में है। आप समझ रहे हैं? बढ़िया, आगे चला जाए, आगे चढ़ा जाए, चलें? चलिए अगला बताइए। राजा का बांध, राजा का बांध एक झील है। राजा का बांध एक झील है जो कहाँ पड़ती है? सुल्तानपुर में। कहाँ पड़ती बच्चा? सुल्तानपुर। राजा का बांध कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर में। कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर में पड़ता है। ठीक है, आपको ये झीलें याद रखनी है, जहां एक क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है। ठीक है, आगे ध्यान रखिए। राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड कहाँ होगा? सबको बड़ी आसानी से याद हो सकता है। राधा कुंड कहाँ होगा बच्चा? मथुरा में होगा। कहाँ होगा? मथुरा, कृष्ण नगरी मथुरा। ठीक है, राधा कुंड कहाँ होगा? राधा कुंड कहाँ होगा बच्चा? मथुरा में। कहाँ होगा? मथुरा में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चला जाए आगे। शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चला जाए। हाँ, आगे ध्यान समझिए। अगला झील है बेटा शेखा झील। कौन सी झील? शेखा झील, शेखा झील। कौन सी झील? शेखा झील। ठीक है, शेखा झील कहाँ पड़ती है? शेखा झील तो ये पड़ती है अलीगढ़ में। कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में पड़ती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? शेखा झील कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान समझिए। अगला, अगला समझिए बच्चा, अगला जरा समझिए। ठीक है, अगला जरा समझिए, अगला जरा समझते हैं। ठीक है, चित्तौरा झील। कौन सी झील? चित्तौरा झील। चित्तौरा झील कहाँ है? चित्तौरा झील। कौन सी झील बच्चा? चित्तौरा झील। ठीक है, ओम हरि ओम। चित्तौरा झील, चित्तौरा झील कहाँ है? तो चित्तौरा झील ध्यान रखिएगा, ये बहराइच में है। कहाँ है? बहराइच में है बच्चा। चित्तौरा झील कहाँ है? बहराइच। ठीक है, बहराइच जिला में है। अगला देखिए, औंधी ताल, औंधी ताल, औंधी ताल एक झील है। औंधी ताल झील कहाँ है? ये बच्चा वाराणसी में है। औंधी ताल झील कहाँ है? ये वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। औंधी ताल झील कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। समझ में आ रही बच्चा बात? ये झील है, इसमें कॉन्सेप्ट का याद रखना है बालक, इसको जो है आपको याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। औंधी ताल कहाँ है?
वाराणसी में है। ठीक है, अगला ध्यान समझिए। अगला झील है फुलहर झील। कौन सी झील? फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ है? फुलहर झील, तो फुलहर झील बच्चा कहाँ पड़ती है? तो आपको सबको पता है, यहाँ से एक नदी निकलती, गोमती नदी। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये पीलीभीत में है। कहाँ है? ये है बच्चा पीलीभीत जिला। कौन सा जिला? यहाँ टाइगर रिजर्व भी पीलीभीत में। ठीक है, बांसुरी उसूरी का उत्पादन शानदार होता है पीलीभीत में। बात क्लियर हो रही है? आगे चले तो पीलीभीत में कौन सी झील है? फुलहर झील, जिससे गोमती नदी निकलती। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। शानदार, समझ में तो आ रही होगी बात आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। बढ़िया, जहां भी जो है कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे चलें, चलिए बढ़िया। अगला ध्यान रखना है बेटा आपको। ठीक है, अगला ध्यान रखिए दोस्त, अगला ध्यान रखना है आपको देवरिया झील। कौन सी झील? देवरिया झील। देवरिया झील कहाँ है? तो देवरिया जिला है, तो वहां नहीं है, कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज में एक झील है जिसको बोलते हैं देवरिया झील। कौन सी झील? देवरिया झील। बात समझ रहे हैं? देवरिया झील। देवरिया झील कहाँ है? तो आपको बताना है बच्चा, ये कहाँ है? हाँ गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ है? कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज। अगला बताओ, अगला बताओ। भोजपुर ताल। भोजपुर ताल करके एक झील है, वो कहाँ है? भोजपुर ताल करके एक झील है, वो कहाँ है? भोजपुर ताल। ठीक है, भोजपुर ताल कहाँ है बेटा? तो सुल्तान, पक्का सुल्तानपुर, भोजपुर। बढ़िया, सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर में बच्चा। कहाँ है? सुल्तानपुर में है। कौन सी? भोजपुर ताल। कौन सी ताल? भोजपुर ताल। ठीक है, आगे ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए। आगे मैं बता चुका हूं आपको, इधर राजा का तालाब भी बता चुका हूं ना मैं। हाँ, राजा का बांध बता चुका हूं, बड़ा तालाब नहीं बताया मैंने। बड़ा तालाब। कौन सा तालाब? बड़ा तालाब बच्चा नहीं बताया आपको ना, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ा तालाब कहाँ है? तो बड़ा तालाब ध्यान रखिएगा। ठीक है, बड़ा तालाब, बड़ा तालाब करके एक जो है झील है, बड़ा तालाब, ये कहाँ है? तो ये शाहजहांपुर में है। कहाँ है? शाहजहांपुर में बच्चा ये झील है, शाहजहांपुर में। ठीक है, बड़ा तालाब कहाँ झील है? शाहजहांपुर में। आगे आपको याद रखना है मदन सागर। मदन सागर, मदन सागर झील कहाँ होगी? अब क्या लगता है? खटाखट कमेंट। ठीक है, मदन सागर झील। कौन से झील? मदन सागर झील। ठीक है, मदन सागर झील कहाँ होगी? जहां पान है तगड़ी से, जहां क्या होता है? पान। पान नगरी किसे कहते हैं? पता है ना? मदन सागर झील किसे कहते हैं हम? कहाँ पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, महोबा में। कहाँ पड़ती है? पान नगरी महोबा में। मदन सागर झील कहाँ पड़ती है बच्चा? मदन सागर झील पड़ती है पान नगरी महोबा। पान नगरी महोबा में है। कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए अगला बताइए। एक झील है जिसके पास रामसर साइड भी बना है, पार्वती आरगा। कौन सी झील बच्चा? ध्यान रखिएगा, पार्वती आरगा। पार्वती आरगा, पार्वती आरगा झील। पार्वती आरगा झील कहाँ? जहां से अवध ऊर्जा सर जी हैं। ठीक है, अवध ऊर्जा सर जी कहाँ से? पता है ना आपको? अवध ऊर्जा सर जी कहाँ है? कहाँ से है? सबको पता है भैया, गोंडा। ठीक है, राजा बनने की शिक्षा लीजिए उनसे। ठीक है ना? तो पार्वती अरगा गोंडा। ठीक है, अवध ऊर्जा सर जी के क्षेत्र से, गोंडा से। कहां से? गोंडा से। ठीक है, आगे बच्चा याद रखना है आपको सरसई झील। कौन सी झील? सरसई झील। सरसई झील कहाँ पड़ती है? सरसई झील, जहां पर एक उत्सव होता है जिसको बोलते हैं हम सैफई उत्सव। सैफई उत्सव कहाँ होता है?
सैफई उत्सव अगर आपको मालूम है तो आप खट से बता दोगे। समाजवादी पार्टी के जो है संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो है गांव है वो वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए सैफई उत्सव कहाँ होता है, तो आपको सबको पता है ये कहाँ होता है बच्चा, ये होता है इटावा में। कहाँ होता है, इटावा। सरसई झील कहाँ है, इटावा में है। कहाँ है, इटावा में है। बात क्लियर हो रही, सरसई झील कहाँ है, इटावा में है। कहाँ है, इटावा में है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरुआ सागर कहाँ पड़ती है, मैंने बता दिया झांसी में। कहाँ पड़ती है, झांसी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बढ़िया, चला जाए आगे। सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सबको समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना, शानदार, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक है, चलो तो यहाँ जो है आपका प्रमुख झील यहाँ से स्वाहा हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाती है बच्चा, स्वाहा हो जाती है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, चलिए बढ़िया। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चा, बढ़िया। इसके आगे जो है झील खत्म होती, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के जलप्रपात आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के कुछ जलप्रपात हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसमें जो है आपका पहला जलप्रपात आपको ध्यान रखना है। पहला जलप्रपात याद रखना है, मुखा। मुखा, मुखा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, मुखा जलप्रपात है। ये कहाँ है, तो ये बच्चा जो है कहाँ है, तो ये ध्यान रखिए कहाँ है, तो लखनऊ, सोनभद्र में है। कहाँ ये, सोनभद्र में। मुखा जलप्रपात झरना है एक, ये मुखा जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बता देना है सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र में। ज्यादा नहीं है बच्चा, 2-3 है। ठीक है, याद कर लेना। जैसे एक है लखनिया जलप्रपात, लखनिया, लखनिया जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात, लखनिया जलप्रपात। लखनिया जलप्रपात कहाँ है, ये मिर्जापुर में है। कहाँ है, ये बच्चा मिर्जापुर में है। किधर है, मिर्जापुर में है लखनिया जलप्रपात। लखनिया जलप्रपात कहाँ है, मिर्जापुर में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तीसरा जो है याद रखना आपको, राजदारी और देवदारी। राजदारी और देवदारी जलप्रपात कहाँ है, तो चंदौली में है बच्चा। कहाँ है ये, चंदौली में है। कहाँ है, चंदौली में है। और चौथा आपको याद रखना है, सिद्धनाथ दरी, सिद्धनाथ दरी जलप्रपात। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, सिद्धनाथ दरी जलप्रपात कहाँ है ये मिर्जापुर में है। कहाँ है बच्चा, मिर्जापुर में है। कहाँ है, मिर्जापुर में है। बात क्लियर हो रही है, कहाँ है ये जलप्रपात, मिर्जापुर में है। कहाँ है, मिर्जापुर में। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको, शानदार, बढ़िया, कोई दिक्कत। तो यहां से बच्चा आपका क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है झील का। किसका, झील का। हम झील पढ़ चुके हैं सभी। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।